तो इस नागपुर शहर में शौर्य परिवार जी के द्वारा इस भागवत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिवस पर आज आप सभी का स्वागत है। और इस भागवत महायज्ञ से शौर्य परिवार का जो राजसिक भाव से अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, सुख शांति के लिए इस भागवत के महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। और हमें ये सेवा प्रदान की श्रीमद् भागवत के महायज्ञ को भगवान की वाणी स्वरूप और भगवान का वांग्मय जो भागवत स्वरूप है उसकी कथा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ सभी बैठे हुए सुनने वालों के हृदयों में और कहने वाले वक्ता के हृदय में भी भगवान की परम भक्ति का संचार हो, प्रवाह हो। वह भगवान की उस नित्य भक्ति, शुद्ध भक्ति को सब अपने हृदय में धारण कर पाएं। बहुना जन्मा नाम एक ही भक्त हो। एक भक्त बड़े बहुत से जन्मों में जाकर कोई एक भक्त जन्म लेता है। उसमें भी भारतवर्ष में यदि जन्म मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए हम इस कथा का प्रारंभ पहले मंगलाचरण से करते हैं। उससे पूर्व हम प्रार्थना में भाग लेते हैं। तो आइए सब मिलकर प्रार्थना में हाथ जोड़कर भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के आज प्रथम दिवस पर इस भागवत महायज्ञ के आपका स्वागत है। तो हम इस भागवत कथा को प्रारंभ करें उससे पूर्व ये जो भागवत कथा हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हम सब साप्ताहिक भाव से इसको
इस भागवत का पठन और श्रवण और कथा करते हैं। ये भागवत तो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं किनको? शौनक आदि ऋषियों को, भृगुवंशियों को। ये भागवत हमारे पास उपलब्ध है। ये भागवत है जो हमारे पास उपलब्ध है, परंतु इससे पूर्व श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन होना चाहिए, महात्म्य की कथाओं का श्रवण होना चाहिए। मर्यादा ये कहती है कि पहले महात्म्य की कथाओं का श्रवण होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथाओं का श्रवण हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व पहले महात्म्य के मंगलाचरण का एक श्लोक का श्रवण करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद। सत्य जो परम सत्य है, जो न जाना जा सकता है न पहचाना जा सकता है, जिस तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ भक्ति का ही मार्ग ऐसा है जिससे वहां तक, उस सत्य तक पहुंचना संभव है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, और एक चित्त का अर्थ होता है जिससे संबंध भगवान से स्थापित किया जा सके, उस पर ब्रह्म से, भगवत प्रेम से, भगवान से संबंध स्थापित किया जाए। तो कौन है सच्चिदानंद? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद तो सभी धार्मिक पुरुष, सभी धार्मिक पुरुषों के लिए कहते ही है, परंतु जब ये सच्चित आनंद जब कृष्ण के लिए लगता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। क्या है कृष्ण का सत्य? कृष्ण का सत्य चार चीजों से, चार वस्तुओं से कृष्ण का जो सत्य है वो तात्पर्य होता है हमारे सामने। तो कौन से वो चार सत्य हैं जो यदि कृष्ण से लगते हैं तो कृष्ण का स्वरूप हमें दर्शन करने को मिलता है? कौन से वो सत्य हैं चार? नित्य किशोर, ये भगवान श्री कृष्ण सदैव नित्य किशोर है। किशोर कहते हैं अवस्था जो 15 साल से कम की अवस्था होती है, इसको किशोर अवस्था कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य किशोर है, कभी 15 साल की उम्र से बड़े कभी लगे ही नहीं है। चाहे महाभारत के युद्ध में 120-19 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण रहे हो या प्राय 125 वर्ष के रहे हो, परंतु वो 15 साल के नित्य किशोर ही लगते हैं। तो सदैव नित्य किशोर हैं। और दूसरा सत्य क्या है? नटवर। भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नृत्य करते हुए चलते हैं। त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान, चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं। आनंद में मग्न, सदैव नृत्य करते हुए नटवर। तीसरा सत्य क्या है भगवान श्री कृष्ण का? वेणुकर, बगल में बांसुरी खोसी हुई है, मोर मुकुट लगाया हुआ है, मोर मुकुट पहना हुआ है, पीला पीतांबर पहना हुआ है और बगल में बांसुरी खोसी हुई है, वेणु। तो वेणुकर। चौथा सत्य भगवान श्री कृष्ण का लगता है किससे? गोप वेशधर। स्वरूप कैसा है उनका? गोप वेशधर। वो सदा के लिए गोप वेशधर में रहते हैं, पीला पीतांबर। मकरात कुंडल, छड़ी ली हुई है साथ में, घुंघराले बाल हैं। सदैव भगवान श्री कृष्ण किस में रहते हैं? गोप वेशधर। तो चार ये सत्य जब भगवान श्री कृष्ण से लगते हैं तो इनका सच्चिदानंद का स्वरूप ही बदल जाता है। और फिर क्या करते हैं भगवान?
विश्व उत्पत्ति हेतवे, बड़ी करुणा करके इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं। भगवान में जब काम का उदय होता है कभी, तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। पर अगर ऐसा भगवान में काम ना हो तो ये सृष्टि तो कभी हो ही ना। भगवान दो प्रकार की लीला करते हैं, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। एक व्यवहारिक लीला और एक भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला। दो प्रकार की लीला करते हैं। सृष्टि का जो लीला है ये भगवान श्री कृष्ण की व्यवहारिक लीला है, प्रकट लीला है भगवान श्री कृष्ण की, सामने स्वरूप इसका दिखता है। परंतु भगवान तो स्वयं अपने आप में आत्मकाम है। भगवान का नाम एक आत्मकाम भी है। तो स्वयं भगवान अपने आप में तो आत्मकाम है, परंतु इस सृष्टि का जब भगवान को इसको बनाना होता है सृष्टि को, तो भगवान स्वयं में अपने भीतर काम का उदय करते हैं, तभी तो ये सृष्टि हो पाती है। अगर ऐसा ना हो तो ये सृष्टि हो ही ना कभी। और नित्य लीला जो भगवान श्री कृष्ण की है, उसका जो अनुभव है, उसका जो निरूपण होता है, वो तो भगवान का रास विहार में होता है। वो तो भक्तों के आनंद के लिए सदैव नित्य लीला ब्रज में होती ही रही है और होती जा रही है, होती रहेगी, क्योंकि वो नित्य लीला है। और नित्य लीला यदि नित्य ना हो तो नित्य शब्द ही अपने आप में निरर्थक हो जाएगा, फिर नित्य शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो नित्य लीला सदैव भक्तों के आनंद के लिए रास विहार में, रास विहार के माध्यम से रागात्मक भक्ति को भगवान देने के लिए इस नित्य लीला को, रास लीला को सदैव भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्या होगा? विश्व उत्पत्ति, जब करुणा करके विश्व उत्पत्ति करते हैं, फिर तापत्रय उन्मूलाय श्री कृष्णाय वयम नमो। इस भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने मात्र से, एक होता है ताप, पाप का जो फल होता है उसे ताप कहते हैं। तो सभी प्रकार के ताप ही ताप, तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के, एक प्रकृति का जो होता है आदि भौतिक ताप है, आदि आध्यात्मिक ताप है, और जो मानवों के द्वारा दिए जा रहे हैं यहाँ, वो सब तीन प्रकार के जो पाप हैं, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तीन प्रकार के जो ताप है, इनसे ही छुटकारा मिल जाता है, इनका विनाश, नाश हो जाते हैं ये तीनों प्रकार के। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर, श्री कृष्णाय वयम नमो, हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सत, चित्त और आनंद। और अब है चित्त का अर्थ। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, और चित्त का दूसरा अर्थ होता है जिससे भगवान से संबंधित स्थापित किया जाए ज्ञान। भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने रण भूमि में दिया है। जो अरण्य में, वन में देने जाने वाला ज्ञान है, उसे यज्ञ के अनुष्ठान से निकालकर उसे अरण्य में अक्षुणी सेनाओं के बीच में, के मध्य में, जो विश्व महाभारत जैसा युद्ध होने वाला था, उसके मध्य में अर्जुन को दिया। और भगवान कहते हैं गीता में हृदयम, ये गीता मेरा हृदय है जो मेरे भक्त के माध्यम से छलक कर बाहर आया है इस संसार के कल्याण के लिए। ये गीता मेरा हृदय है। ऐसा अद्भुत ज्ञान भगवान ने अरण्य में देने जाने वाला ज्ञान कहाँ दिया है? वन में दिया है। आनंद की अनुभूति हमने आपको बताई रास विहार में होती है भगवान के। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथाएं, चार कथाएं प्रचलित जो कथाएं हैं, जिनको 6 अध्यायों में पद्म पुराण में और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में, तो 10 अध्यायों के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य की 4 कथाओं का
4 कथाओं का हम और आगे श्रवण करेंगे, जिसमें पहली कथा श्रीमद् भागवत की प्राय भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के 30 वर्षों के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई है सुखताल नामक स्थान पर। मुजफ्फरनगर से प्राय सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ राइट हैंड की तरफ जब आप जाएंगे तो एक स्थान है सुखताल, गंगा जी का तट है। यहाँ ये कथा, पहली कथा 30 वर्षों के भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद सुनाई है। दूसरी कथा जो पद्म पुराण के अंतर्गत है, वो नारद जी की प्रेरणा से सनक आदि ऋषियों ने सुनाई है। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए, उन्हें पुनः नवयौवन देने के लिए। ये कथा कहाँ हो रही है? ये कथा हो रही है हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम के आनंद घाट पर। सनक आदि ऋषि जो ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए हुए, उनके द्वारा ये कथा हुई है। नारद जी यजमान हुए हैं, भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए हुई है। फिर पूछा कोई नई कथा हो, अभी हाल ही में हुई हो, तो गोकर्ण की कथा सुना दी। भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण ने सुनाई है। कहा किष्किंधा नगरी है जहाँ तुंगभद्रा नदी बहती है, जहाँ ऊपर ऋषि मुख पर्वत है, जहाँ पर हनुमान जी की भेंट सबसे पहले हनुमान जी ने सुग्रीव से राम जी की भेंट करवाई थी। और उसके सामने की तरफ अंजनी पर्वत है, जहाँ भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी के प्राकट्य जन्म का स्थान है। ये तीसरी कथा हो रही है। एक चौथी कथा स्कंद पुराण में जो वर्णित कथा है, वो बहुत रसिक कथा है, जो उद्धव जी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? द्वारका की भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी, जिनको अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद हस्तिनापुर ले आए थे, और इस कथा के यजमान हुए हैं वज्रनाभ। ये कथा कहाँ हुई है? कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड पर, जो कुसुम सरोवर के बीच में और उद्धव कुंड के मध्य में जो एक वन है, जिसकी लताओं को भी आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक लता उद्धव ही है स्वयं में। वहां ये कथा उद्धव जी के द्वारा हुई है। ये स्कंद पुराण में वर्णित है। और जो कथा हमारे पास उपलब्ध है, वो कथा शौनक आदि ऋषि सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। ये कथा कहाँ हो रही है? ये कथा हो रही है नैमिषारण्य में। चक्र तीर्थ, जो गोमती नदी के किनारे जो पानी का स्रोत है, चक्र तीर्थ, वहां इस कथा का आयोजन हुआ है। और इस कथा का उद्देश्य तो यज्ञ ही था शौनक आदि ऋषियों का, परंतु सूत गोस्वामी ने जब इस कथा को प्रारंभ किया तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमें इस यज्ञ के धुएं से हमारे आंख, नाक, मुंह सब काले हो गए हैं, भीतर सब काला हो गया है, परंतु आपकी इस कथा से इस अमृत रस इसमें जो बरस रहा है, आप कृपया करके हमें ये कथा सुनाइए। यज्ञ तो उन्होंने बंद ही कर दिया और फिर ये कथा सुनने लगे। ये कथा ये हुई। फिर एक कथा कौशिकी पुराण में शंकर जी सुनाते हैं पार्वती जी को अमरनाथ में, जो जहां से सुखदेव गोस्वामी सुनकर आ रहे हैं इस कथा को, पहले सुख रूप में इस कथा को सुनकर आ रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, जो सदैव गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो गुण का नाम का रूप का लीला का जो गुणगान है, वो सदैव
राधा रानी के तोते के रूप में गोलोक में करते रहते हैं। फिर एक सारी है, सारी बोलते हैं, जो फीमेल तोता होता है, जो फीमेल पैरट होता है उसको बोलते हैं सारी। एक सारी तोता है जो कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में बैठकर राधा रानी की लीलाएं सुनाते हैं, गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार ये शुक कौशिकी पुराण में वर्णित ये कथा है। तो अब इस कथाओं को, इन कथाओं को प्रारंभ करें पहले, उससे पहले भागवत के महात्म्य को समझना कितना आवश्यक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भागवत महापुराण पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को मिली है, ब्रह्मा जी के द्वारा पुत्र नारद जी को मिली है, नारद जी के द्वारा शिष्य व्यासदेव जी को मिली है, व्यासदेव जी के द्वारा उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को मिली है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये भागवत सूत गोस्वामी को मिली है, और सूत गोस्वामी के द्वारा ये भागवत शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। तो ये पूरी प्रणाली चली आ रही है श्रीमद् भागवत की। और श्रीमद् भागवत की महात्म्य तो आप देखें, 4 सबसे बड़े संप्रदाय भी इसी भागवत पर आधारित संप्रदाय हैं। ब्रह्मा जी से, जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान मुझे तो रजोगुण का कार्य करना है, हर प्रकार के जीव बनाने हैं मुझे, और ये सृष्टि रजोगुण का कार्य है करना, मेरा ध्यान आपके चरणों में किस प्रकार लगा रहे भगवान। तो भगवान ने कहा आप ब्रह्मा जी भागवत का पाठ कीजिए। तो ब्रह्मा जी 1 सप्ताह पर्यंत, ब्रह्मा जी अपने 7 दिनों तक भागवत को पाठ कर कर पूरा करते हैं। और ब्रह्मा जी से तो एक संप्रदाय, ब्रह्म माध्व संप्रदाय, श्रीपाद माध्वाचार्य जिसके प्रवर्तक हैं, वो प्रारंभ एक संप्रदाय ब्रह्मा जी की से प्रारंभ, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। फिर एक रुद्र संप्रदाय है श्रीपाद वल्लभ आचार्य जी से जो प्रारंभ होती है, ये भागवत पर आधारित संप्रदाय है। जब भगवान शंकर कहते हैं मुझे तो प्रलय का कार्य करना है, संहार का कार्य करना है भगवान, मेरी स्मृति सदा आपके चरणों में किस प्रकार बनी रहे, तो भगवान कहते हैं आप भागवत का पाठ कीजिए शंकर जी। तो 1 साल पर्यंत शंकर जी भागवत सुनाते हैं, 2 साल पर्यंत पार्वती जी भागवत, 1 साल पर्यंत भागवत शंकर जी सुनाते हैं पार्वती जी को, और 2 साल पर्यंत पार्वती जी भागवत सुनाती है शंकर जी को। तो एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय भी भागवत पर ही आधारित संप्रदाय है। फिर एक श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है, रामानुज आचार्य जिसके प्रवर्तक हैं, श्रीपाद रामानुज जिसके प्रवर्तक हैं, ये श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है। जब भगवान विष्णु, जब नारायण विष्णु गए भगवान के पास कि मुझे तो सतोगुण का कार्य करना है, पोषण का कार्य करना है, पापी को भी पूर्ति, पापी की भी पूर्ति करनी है, लोभी की भी पूर्ति करनी है, और देवताओं की भी पूर्ति करनी है, और ऋषियों भक्तों की भी पूर्ति करनी है, मेरा स्मरण सदा आपके चरणों में किस प्रकार बना रहे। तो भगवान कहते हैं आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो ये श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। फिर एक संप्रदाय जो बलराम जी ने भागवत सुनाई है सनक आदि ऋषियों को, कुमार संप्रदाय, ये संप्रदाय भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य को जो सुनाई है, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। तो 4 सबसे बड़े जो हमारे सेक्ट्स हैं वो भी भागवत पर ही आधारित है।
सो भागवत की ग्लोरिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए. सो हाउ ग्लोरिफाइड भागवतम इज, that has been mentioned in different scriptures long before Bhagavata was manifested by or given by Vyasadeva. तो भागवत के महात्म्य की ये ऐसा, और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत पुराण नहीं है, ये भगवत पुराण नहीं है, ये भागवत पुराण है. इसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं कि मेरे भक्तों की महिमा को भगवान स्वयं गाकर बता रहे हैं. अपने भक्तों को, अपने भक्तों की जो गुणगान है, अपने भक्तों का जो वर्चस्व है, अपने भक्त किस प्रकार भगवान से भी उत्तम भगवान समझते हैं, जिसे कि मैं मेरे भक्त के वश में हूं. भगवान भक्त वत्सल है. तो ये भगवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण है. तो भागवत का जो महिमाएं हैं, भागवत की जो महात्म्य है, महात्म्य का अर्थ होता है महानता, विशालता, प्रामाणिकता उसकी. तो महात्म्य का वर्णन और महात्म्य की कथाओं का श्रवण अब हम प्रारंभ करें. उससे पूर्व आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी सुनते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए. नारद जी भागवत सुनते हैं. नारद जी भागवत का पाठ आगे जो भागवत को और भागवत का पाठ करते हैं, वो करते हैं भक्ति के संप्रदाय के प्रचार के लिए. इस भक्ति के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए भागवत करते हैं नारद जी. व्यासदेव जी ने भी भागवत सुनी, परंतु उनका भी जो उद्देश्य था वो जन कल्याण ही था, मानव कल्याण ही था. परंतु और शौनक आदि ऋषियों ने भी भागवत सुनी, परंतु उनका भी उद्देश्य जो था वो मुख्य यज्ञ ही था. परंतु परीक्षित महाराज ने जो भागवत सुनी है, भागवत गौण थी शौनक आदि ऋषियों के लिए, मुख्य तो यज्ञ ही था, परंतु परीक्षित महाराज इस भागवत के मुख्य अधिकारी हैं, श्रोता. श्रोता कैसा होना चाहिए, उसके अधिकारी परीक्षित महाराज हैं. और वक्ता कैसे होने चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जैसे. तो इसका तो प्रारंभ अभी बहुत पश्चात आएगा, जब हम पहले स्कंद में प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के. तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो कथाएं हम अब आगे श्रवण करेंगे, उनके अंतर्गत सर्वप्रथम हम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की तो भागवत पहले स्कंद में 19वें अध्याय से फिर प्रारंभ हो ही जाएगी, और उस भागवत के महात्म्य का वर्णन तो आगे आएगा ही. तो पहले जो पद्म पुराण में वर्णित जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन है, उसका हम श्रवण करेंगे. जो प्रारंभ होता है नारद जी से. तो भक्ति के संप्रदाय के प्रचार के हेतु जब नारद जी इस कलयुग में, इस भारतवर्ष में बहुत से वर्षों का भ्रमण करते हुए जब इस भारत खंड में आए, इस भारतवर्ष में आए, तब नारद जी ने देखा कि इस भारत भूमि पर जो भगवान स्वयं जहां नर और नारायण के रूप में दिव्य तपस्या में बैठे हुए हैं, उस भागवत का, उस भारतवर्ष में भगवान की कथाएं नहीं हो रही है, हरि का कीर्तन नहीं हो रहा है, भगवान के नाम का गुणगान नहीं हो रहा है. और यहां क्या देखा नारद जी ने,
यहाँ के तीर्थ स्थलों पर, गंगा जैसे, हरिद्वार जैसे घाटों पर, हरिद्वार जैसे द्वार पर, गंगा जैसे घाट पर, काशी जैसे तीर्थों पर, ऐसे स्थानों में भी लोभ की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को खींचने की, एक दूसरे से लूटने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति, धक्का देने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को और लोगों को मूर्ख बनाने की प्रवृत्तियां कहाँ चल रही है? तीर्थ स्थलों पर। और तीर्थ स्थलों पर जब नारद जी ने ये देखा, आज से कलयुग के प्रारंभ में, हम तो ये सब अब कितना देख रहे हैं, ये तो बताने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी ने ये देखा कि इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि पर तो देवता भी स्वयं जन्म लेने को तरसते हैं, जिसमें भगवान का नाम, गुण और रूप लीला से भगवान की प्राप्ति इतनी सरल साधन उपलब्ध है इस कलयुग में। भगवान के नाम मात्र से सिर्फ इसमें कलयुग में भगवान की भक्ति संभव है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग इतना सुगम इस कलयुग में उपलब्ध है। इस भारतवर्ष में उसके बाद भी जन्म लेकर इस दिव्य तपस्या की भूमि पर भी ये लोग भोग में इतने लिप्त हैं। तो नारद जी को बहुत दुख हुआ, हृदय नारद जी का बहुत दुखी हुआ। और इस दुख की अवस्था में नारद जी जब वृंदावन में आए तो नारद जी को जो दर्शन हुआ है वो भाव रूप में जो रहती है भक्ति, भक्ति दिखती नहीं है, न ज्ञान दिखता है, न वैराग्य दिखता है, ये दिखते नहीं है। ये भीतर की अवस्थाएं हैं किसी की, ये बाहर नहीं दिखती है और ना इनको दिखाया जा सकता है। ये तो स्वयं का अपने भीतर का अनुभव है, जो भीतर से जुड़ा हुआ, भीतर का जो संगीत है वो ये भीतर का संगीत है, जो भीतर ही बजने वाला भीतर ही सुनता है। और भारतवर्ष में ऋषभदेव अपने पुत्रों को इंगित कर कर कहते, तपो दिव्यम पुत्र कायेना, ये दिव्य तपस्या की भारत भूमि है, ये भोग की भूमि नहीं है। ये भोग तो गधे, बिल्ली, कुत्ते, इन पशुओं को भी उपलब्ध है, परंतु मानव जीवन लेकर आप इस प्रवृत्ति से इस भारतवर्ष में जी रहे हैं, जहां स्वयं नर और नारायण तपस्या की मूर्ति के रूप में आज भी बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, उस भारत भूमि में ये दुख। तो नारद जी ने जब इस दुख की अवस्था से जब वृंदावन में भक्ति के दर्शन किए, तो भक्ति तो नवयुवती लग रही थी, परंतु भक्ति के पास में दो पुरुष थे, बूढ़े से लेटे हुए, जो अचेत थे, हिल नहीं रहे थे। तो नारद जी पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? तब भक्ति महारानी कहती है, नारद जी आप मुझे जानते हैं, मैं भक्ति हूं नारद जी, आप जानते हैं मेरा प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश में तो विष्णु स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, रामानुज आचार्य जैसे महान आचार्य हुए। कर्नाटक में मैं आई, लोगों ने मेरा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। आप कर्नाटक में जाएंगे तो आप देखेंगे भक्ति, यज्ञ और जो अनुष्ठान है वो कितने महत्व, और उनको कितना महत्व दिया जाता है, उनके नियम पालन के जो कार्य है वो कितनी दृढ़ता से करते हैं सब। कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया। मैं महाराष्ट्र में आई, लोगों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महाराष्ट्र में तो संत महान तुकाराम आचार्य जैसे महान संत हुए हैं, तो महाराष्ट्र में मेरा लोगों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। परंतु मैं जब गुजरात में गई तो मैं जर्जर हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। और जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो पुनः नवयुवती हो गई। परंतु मेरे जो ये दो पुत्र हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जो यहाँ बूढ़े हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अचेत हो चुके हैं नारद जी,
और अब मैं आपसे ये कहती हूँ, भक्ति महारानी कहती है, यदि मेरे ये दो पुत्र पुनः इन्हें नवयौवन प्राप्त नहीं हुआ, मम गमिष्यामि, मैं सागर पार चली जाऊंगी नारद जी, मैं सागर पार चली जाऊंगी इस भारतवर्ष को छोड़कर। तब भक्ति के संप्रदाय के आचार्य नारद जी, भक्ति सूत्र नारद जी ने दिया है, वो भक्ति के आचार्य नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी, देवी भक्ति, आपके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य की ये स्थिति है, ये हाल है। अरे भक्ति, भगवान ने दासी तो, मुक्ति तो आपको दासी के रूप में दे दी है, और आपको इतनी शक्ति दे दी है, आप जिसके हृदय में चाहे उसके हृदय में गोलोक से गोविंद को लाकर विराजमान कर दे। भक्ति महारानी, आपकी ये दशा और ज्ञान और वैराग्य आप नहीं इन्हें पुनः नवयौवन दे पा रही है। नारद जी को जब ये कहा नारद जी ने कि आप जिन्हें मुक्ति दासी के रूप में भगवान ने दे दी है, तो कलयुग में मुक्ति तो चली गई है, वैसे भी मुक्त तो कोई हो ही नहीं रहा है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस पॉपुलेशन? बढ़ती हुई पॉपुलेशन का कारण क्या है? क्योंकि कोई मुक्त होकर जा नहीं रहा है भगवत धाम। ये मनुष्य योनि सबसे ऊपर का जो स्तर है, जहां मुक्ति संभव है, यहां से ऊपर मुक्त होकर कोई जा नहीं रहा है। गधे, कुत्ते, बिल्ले सब प्रमोट होकर इंसान बन रहे हैं, इंसान मुक्त हो नहीं रहे, इन्हीं की एक जनसंख्या बढ़ रही है। अरे कुत्ती 6 पिल्ले देती है, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। दो बार दे रही है साल में, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। बिच्छू 100 बच्चे दे रहे हैं, तब उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ रही है। सिर्फ मानव की ही संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई भगवत धाम जा नहीं रहा है मुक्त होके। सब यहाँ इसी सांसारिक भौतिक विषय जो है, इन्हीं में लिप्त होकर पुनः यही जीवन में यही जन्म ले रहे हैं। जो इच्छा होती है, अंतगति सो मति, अंतमति सो गति, जो अंत में मति होगी वही गति होगी। तो पुनः सब यही वापस आने की, इतनी इस भोग में रहने की, इस संसार के भौतिक विषयों की इतनी आसक्ति है कि पुनः यही वापस आ जाते हैं। तो कोई मुक्त हो नहीं रहा है। तो यहां से जब भक्ति कहती है मम गमिष्यामि, मैं सागर पार चली जाऊंगी नारद जी, तब नारद जी कहते हैं, यदि मैं नर और नारायण का परम शिष्य नहीं हूं, इस भक्ति के संप्रदाय को यदि मैं जीवित और संचार प्रचार संचार इसका नहीं करता हूं, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके इन दोनों पुत्रों को नवयौवन पुनः वापस दूंगा। नारद जी ने वेद सुनाए, गीता सुनाई, महामंत्र सुनाया, सब कुछ सुनाया। नारद जी ने हाथ से हिलाया, परंतु उठे नहीं। पहले उठे, गीता भागवत सुनाई, थोड़ा उठे, हिले, परंतु फिर लेट गए, पुनः अचेत अवस्था में चले गए। नारद जी बहुत चिंतित हो गए। नारद जी इस चिंता की अवस्था में बद्रिका आश्रम चले गए, अपने गुरुदेव के पास, नर और नारायण के पास, और भक्ति से भेंट की व्यथा उनको सुनाई। नर और नारायण कहते हैं, नारद जी आप जाएं, आपको संतों से मार्ग मिलेगा। अभी नारद जी बाहर ही निकले हैं, और बाहर निकलते ही नारद जी को, जो ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, सनक आदि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानसिक जो पुत्र हैं, और नारद के बड़े भाई भी है, और नारद जी से कहते, अरे नारद, आप ऐसे दिख रहे हो, दुख जिसे स्वयं देखकर मुस्कुराता है, कष्ट जिसे देखकर स्वयं आनंदित हो जाए, वो आप स्वयं आज दुखी कैसे हो? और नारद जी फिर बताते हैं, बड़े भाइयों, मैं इस प्रकार भक्ति से, भक्ति देवी से भेंट कर कर आ रहा हूँ वृंदावन में, और भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं, और मैं उन्हें पुनः नवयौवन देने का वचन देकर आया हूँ। मैंने गीता भागवत वेद सब सुनाए उन्हें, परंतु उठे नहीं वो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का वैसे भी वृंदावन में कोई काम नहीं है। आप वृंदावन में जाएं, वृंदावन का तो वैसे हम विनोद में कभी कहते हैं कि वो तो कंक्रीट वन ही हो चुका है, माटी तो ब्रज की देखने को नहीं मिलती है।
तो कभी गोकुल जाकर देखने को मिले तो बड़े भाग्य की बात है। माटी भगवान श्री कृष्ण जिस पर चले कूदे घूमे हैं, गाय चराई है, वो भगवान का गौचारण का स्थान तो अब वैसा रहा नहीं, कंक्रीट वन हो गया है पूरा। और प्राय ज्ञान और वैराग्य का पहले कार्य नहीं था वृंदावन में, अब तो ज्ञान वैराग्य और कार का कोई काम नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य और कार का कोई भी काम नहीं रह गया है। पहले पंडे बुलाते थे वृंदावन में, आइए हम भगवान श्री कृष्ण की रस स्थलियों की, लीला स्थलियों की, भगवान श्री कृष्ण के स्थानों की आपको लीलाओं की कथा सुनाएं, जगह दिखाएं। पंडे बुलाते थे लोगों को। अब वो समाप्त हो चुका है। अब तो वृंदावन में आप जाएंगे तो रूम पार्किंग कह के बुलाने वाले रह गए हैं बस। भगवान की लीलाओं का, स्थलियों का तो ये पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। पर्यटन की आवश्यकता नहीं है इन तीर्थ स्थानों पर, भगवान का धाम है, परम नित्य लीला का धाम है। अरे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं ये कि इस वृंदावन की सीमा में कोई पशु पक्षी भी आ जाए तो सच्चिदानंद घन को प्राप्त होता है। तो मानव की तो बात ही क्या है। तो ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अरे यहाँ के आचार्य, यहाँ के भक्त कैसे भगवान की इस रागानुग जो आत्मक भक्ति है उसमें कैसे लीन रहते हैं सदैव, और भगवान की लीलाओं को देखने के लिए तरसते पागलों की तरह ब्रज में लौटते फिरते हैं। ऐसे भक्तों की इस भूमि को पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। तो यहां सनक आदि ऋषि कहते हैं, नारद आपने उन्हें भागवत नहीं सुनाई। नारद जी कहते हैं, भागवत? परंतु वेद में भागवत में अंतर क्या है बड़े भाइयों? तब सनक आदि ऋषि कहते हैं, नारद जी जैसे आम के पेड़ में जड़ होती है, लकड़ियां होती हैं, पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, बहुत सी पत्ते, हजारों जो पत्र होते हैं, इस तरह ये तो निगम है। ये निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्पत्रो गलितम फलम। ये निगम रूपी जो वेद है, ये जो कल्प वृक्ष रूपी जो वेद हैं, इनका जो पका हुआ फल है नारद, वो भागवत है। आप उन्हें भागवत सुनाएंगे तो उनका कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं, तो भैया आप ही सुनाइए बड़े भाइयों। तो ये पहली कथा हमने आपको बताई कहाँ हो रही है, पद्म पुराण के अंतर्गत हरिद्वार के सप्त ऋषि आश्रम के आनंद घाट पर। अब दूसरी कथा जो पूछा कि कोई आसपास हुई हो तो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुना दी। इसे तो प्राय कथावाचक बहुत लंबे प्रयास, कथाकार बहुत लंबा कर बताने का प्रयास करते हैं। हम तो इस कथा को मर्यादा के तौर पर नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने प्राय बहुत बार इन कथाओं को सुनाई है। धुंधकारी और गोकर्ण की, जो आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी रहे, गोकर्ण जो ऋषियों के फल से, तेज से प्राप्त उत्पन्न, गाय से उत्पन्न पुत्र जिसके कान बड़े रहे, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो रहते थे। और किस प्रकार ये पूरी कथा है, यदि हम इसको थोड़ा संक्षेप में करने का प्रयास करें तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। प्रवृत्ति मार्ग के ब्राह्मण थे, यज्ञ आदि अनुष्ठान करते थे। कोई पुत्र नहीं था। ऋषियों ने कृपा कर एक फल दिया, परंतु पत्नी थोड़ी भौतिक विषयों के आधार पर स्वयं की जो सुंदरता है उसको कम करना समझती थी किसी पुत्र के होने से, तो पुत्र नहीं चाहती थी। जो आजकल के हमारे संसार के, अब भी कलयुग की जो स्त्रियां हैं, पुत्र नहीं चाहती हैं परंतु भोग चाहती हैं, संतान चाहती हैं। सब दंपतियों का यही हाल है, भोग चाहते हैं परंतु पुत्र संतान नहीं चाहते हैं, एक ही संतान से संतुष्ट है। हम तो प्राय भागवत कथाओं में ये प्रयास करते नहीं है कि स्वयं का जो ज्ञान है, जो निजी ज्ञान है, उसको देने का प्रयास करें कि स्त्रियों को स्कूल में, कन्याओं को स्कूल में क्या करना चाहिए, कॉलेज में क्या करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए,
या किस प्रकार उनको अपनी जीवन शैली जीनी चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता आपको बताने की नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं स्वयं अपने जीवन में प्रत्येक इंसान अपनी जीवन की पिक्चर जो चल रही है उसका हीरो या हीरोइन ही होता है। तो क्या हम उनको बताएं स्वयं अपने आप में परिपक्व समझदार हैं? हमें क्या आवश्यकता है विवाह शासन पर बैठकर ये बताने की आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको विवाह कब करना चाहिए, आपके बच्चे कब होने चाहिए, आपको कपड़े कैसे पहनने, वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए, ये हमारा कार्य नहीं है। या भागवत कथा में तो कार्य नहीं है। भागवत कथा से व्यासासन से नीचे बैठकर किसी जगह आप पूछेंगे तो कोई जरूर हमारे पास अनुकरणीय, आपके कोई योग्य, हमारे पास कोई एडवाइस सलाह होगी तो हम आपको देंगे। परंतु व्यासासन पर स्वयं भागवत अपने आप में इतनी परिपूर्ण है जिसको पूरा करने में 21 घंटे भी 3 घंटे, प्राय 2 घंटे रोज बोले, 14-15 घंटे का बोल रोज लगातार धारावाहिक बोलते रहे तो पूरा नहीं होता है। और सिर्फ उन्हीं कथाओं का श्रवण वर्णन हो पाता है जिनसे सिर्फ हमें शिक्षाएं मिलती हैं। तो भागवत स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। व्यासदेव जी ने इस भागवत को अपनी परिपक्व अवस्था में भक्ति योग के माध्यम से लिखा है। और 101 वेद को 4 में विभाजित करने के बाद 4 वेदों को 108 से समझाने के लिए 108 से अधिक उपनिषद लिख दिए। 108 उपनिषदों को भी समझाने के लिए 17 पुराण लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, ब्रह्म सूत्र लिख दिया, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, स्त्री शूद्र वैश्य जिसे पढ़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव जी स्वयं संतुष्ट नहीं थे। तब भक्ति योग के माध्यम से भगवान के परम भागवत नारद जी की कृपा से इस भागवत को, जो परिपक्व अवस्था में परिपूर्ण सात्वतम संहिताम हमें दी है, पुराण अर्को उदय, ये भागवत रूपी पुराण का उदय हुआ है। ये स्वयं अपने आप में इतनी परिपूर्ण है, हमें क्या आवश्यकता है कुछ और बताने की? इसकी स्वयं की शिक्षाएं अपने आप में परिपूर्ण है। इसकी शिक्षाओं को देखेंगे, ऋषभदेव की शिक्षाएं, पृथु महाराज की शिक्षाएं, आगे आएंगी भगवान वरा शिक्षाएं देते हैं, मैत्रेय ऋषि शिक्षाएं देते हैं, इसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। कितनी शिक्षाएं इसमें अपने आप में। नारद जी की, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, वर्णाश्रम जो आपका चल रहा है इसकी शिक्षाएं हैं। सबकी शिक्षाएं इस भागवत में परिपूर्ण दी हुई है। क्या आवश्यकता लगती है हमें देने की? क्या आवश्यकता है हमें बताने की? क्या करने की आवश्यकता है, किसको क्या करने की नहीं है? 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, धर्म होते हैं जो सब पालन हमारे यहाँ कलयुग में होता है। एक होता है रोचक धर्म। रोचक धर्म होता है, रोचक धर्म का अर्थ होता है ये करने से ये प्राप्त होगा, इस मंत्र को जपने से ये मिलेगा, इस जगह जाकर ये तपस्या करने से, सीढ़ियां घुटनों के बल जाकर चढ़ने से ये मिलेगा, हाथ में दिया जलाकर जाने से, सीधा सीढ़ियां चढ़ने से ये प्राप्त हो जाएगा, इस मंत्र के जाप से गाड़ी मिलेगी, इस अनुष्ठान के करने से बड़े जो आपका भीतर का कोई मनो भाव है वो पूर्ण होगा। ये होता है रोचक ज्ञान। इसको हम आगे बताने का प्रयास करेंगे जब हम प्रारंभ करेंगे प्रथम स्कंद में, जब मंगलाचरण के हम उद्देश्यों पर हम आगे श्रवण वर्णन करेंगे। तो अभी जो हम कथा गोकर्ण और धुंधकारी जो कथा कर रहे थे कि पुत्र नहीं चाहती थी, ऋषियों ने फल दिया, खुद स्वयं नहीं खाया, जो गऊओं का स्थान है वहां फेंक दिया, गऊ ने खा लिया। अपनी छोटी बहन से कहा, अनुजा से, कि आप के तो गर्भवती है ही, आप मुझे अपना पुत्र दे दीजिएगा। समय अनुसार पुत्र हुआ, गर्भवती बहन ने उसको पुत्र दे दिया और दूसरा गाय के यहाँ पुत्र हुआ। पुत्र तो बहुत धर्मात्मा भागवत पुरुष हुआ, परंतु कान जैसे, गाय जैसे कान थे। बड़े कानों वालों को प्राय बोलते हैं जिनकी सुनने की क्षमता जो होती है, सुनकर चीजों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार इस कथा का आगे बढ़ाते हुए जब धुंधकारी, पहले कहा नाम क्या रखा जाए, धुंधली ने कहा मैं धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी तो नाम के अनुसार बहुत पापी हुए, माँ से
लड़ झगड़ कर पैसे लेकर धन लेकर गया। माँ भी क्रोधित हुई, झगड़ा हुआ, माँ ने तो आत्महत्या कर ली अपनी। पिताजी से गोकर्ण ने कहा आप जाइए, दसम स्कंद का पाठ कर कर अपना जीवन सफल कीजिए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं से विवाह किया। एक बार राजकोष से वेश्याओं की पूर्ति के लिए धन चुरा लाए। वेश्याओं ने सोचा राजकोष से धन चुराया है, कल पकड़े जाएंगे, दंड मिलेगा। डर के मारे धुंधकारी को तो गड्ढा खोद कर उसमें लकड़ियां डालकर ऊपर से ढककर जला दिया और कहा हमारे पति परदेश कमाने चले गए, और स्वयं वहां से भाग गई। धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। एक दिन धुंधकारी तो मर गया, भाई गोकर्ण ने जाकर गया में तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, सब कुछ तर्पण कर दिया। वापस आया, देखा एक पहले आकाश में जमीन पर देखा एक बिल्ली है, पहले कुत्ता बन गई, कुत्ते से फिर गधा बन गई। ऊपर देखा आकाश में कभी पक्षी दिख रहे हैं, कभी पक्षी दिख रहे हैं वहां पर, कभी पक्षी हाथी बन जा रहा है। बड़े चिंतित हुए गोकर्ण। कहा कौन हो आप? कहा मैं भाई हूं आपका धुंधकारी, मैं तो आपका उद्धार कर कर आया हूं भाई, अभी गया मैं। कहा मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता है बड़े भाई, आप मेरी सहायता कीजिए, इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। यहाँ से गोकर्ण ने सूर्यदेव को प्रार्थना की है। सूर्य नारायण है, ज्ञान के अधिष्ठात्री देव है, ज्ञान जिसको भी चाहिए सूर्यदेव के पास जाना है। भगवान भी कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? ये ज्ञान मैंने इमं विवस्वते, इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान को दिया है, फिर इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया है। इस प्रकार ये जो मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो सूर्य देव जो है वो ज्ञान जिसको भी प्रदान चाहिए होता है वो सूर्य नारायण के पास जाता है। आप देखेंगे हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया है सूर्य नारायण से। जब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण के पास गए तो सूर्य नारायण कहते हैं कि मेरे रथ पर सदैव तेजी से दौड़ते हुए ये घोड़े हैं आगे, और 70,000 वालकल्य ऋषि बैठकर सूर्य नारायण का गुणगान करते हुए चलते हैं और घोड़े तेजी से चलते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं आपके घोड़ों के आगे आगे दौड़ूंगा। नारायण कहते हैं सूर्य के आप आगे आगे दौड़ेंगे तो ज्ञान क्या पीठ दिखाकर प्राप्त करेंगे? कहता है नहीं, मैं उल्टे पांव दौड़ूंगा। 1 साल पर्यंत हनुमान जी उल्टे पांव दौड़कर ज्ञान प्राप्त किया है सूर्यदेव से। ऐसे गोकर्ण ने जब प्रार्थना की सूर्यदेव से तो सूर्य नारायण ने कहा भागवत का पाठ कीजिए। यहाँ भागवत का स्थापन साप्ताहिक प्रारंभ किया, 7 डंडे लगाए, बांस के पहले दिन पहला गिरा, दूसरे दिन तीसरा, इस तरह से फिर वैकुंठ का विमान आया धुंधकारी के लिए। धुंधकारी जाने लगा, रोका गोकर्ण ने कि कथा तो बहुत से लोग सुन रहे थे, एक ही जने का उद्धार क्यों हो रहा है? तब कहा कि ये तो प्राय कथा सुनने के भाव से आए नहीं थे। फिर पुनः दोबारा कथा कराई और फिर वैकुंठ का विमान आया तो सबके सब गए। इस प्रकार ये धुंधकारी की जो कथा महात्म्य में वर्णित है, इसका आगे हमने कथा की। और कथा के इस भाव से हम आपको बताएं, देखें कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु क्यों नहीं और जा पाए? हम भी कथा करते हैं कभी, तो एक विनोद में हम कहते हैं कभी कि एक बहुत बड़े उच्च स्तर के कथाकार, भागवत की कथा करने वाले, और भी कथाएं करने वाले बहुत सी, सैकड़ों कथाएं अपने जीवन में की। मृत्यु पश्चात जब ऊपर वैकुंठ के द्वार पर गए तो द्वारपालों ने भीतर नहीं जाने दिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो पूछा कि मैंने जीवन भर कथाएं की हैं, भगवान का नाम सुनाया है लोगों को, मेरा स्थान यहाँ क्यों नहीं है वैकुंठ में? कहते हैं यहाँ लिखा है आप नहीं जा सकते हैं। वहीं बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक बहुत बाल बिखरे हुए, बहुत और ऐसे कपड़े ऐसे झूलते हुए और दाढ़ी बड़ी हुई बहुत तेजी से आया, वैकुंठ का दरवाजा धाई खुला, वो भीतर अंदर प्रवेश कर गया। ये खड़ा हो गया, अरे अन्याय है ये पागल सा दिखने वाला आदमी
ये वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। मैं भागवत कथा करने वाला, भगवान का गुणगान करने वाला, भागवत सुनने का, भगवान के वैकुंठ में जाने का अधिकारी क्यों नहीं हूं? अन्याय है ये, बिल्कुल सरासर अन्याय। कहते रुको देखते हैं, कागज निकालकर डायरी में देखते हैं। कहते हैं देखो ये जो था, ये हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था, और बस जो चलाता था वो इतनी रफ बस चलाता था कि जितने यात्री जो यात्रा करते थे सब हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हे भगवान करके सफर काटते थे। तो महाराज इसने अपने जीवन में लाखों लोगों को भगवान का नाम जपवाया है। आपकी कथा में तो प्राय सब महाराज या प्रसाद पाने आते थे या सो जाते थे महाराज। तो ऐसी कथाओं का कोई लाभ नहीं है। सुनने वाले का विशेष भाव होना चाहिए। श्रृणताम श्रद्धया नित्यम, इस कथा को श्रद्धा से सुने। गृह्णतश्च स्वचेष्टिताम, इस कथा को अपने जीवन में धारण करें। इस कथा के ज्ञान को, इस कथा की शिक्षाओं को स्वयं के जीवन में धारण करें। और फिर क्या होगा? काले नाति दीर्घे भगवान विशते हृदय, अधिक देर नहीं लगेगी, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो इस कथा को श्रद्धा से सुनिए। यस्याम वै शृण्यमानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रत पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपाहा। सिर्फ सुनने मात्र से, यस्याम वै शृण्यमानाय कृष्णे परम पुरुषे, इस भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथाओं को सुनने से, इनका रस स्वादन करने से और भक्ति के इस मार्ग आपका प्रारंभ हो जाएगा। इस मार्ग पर पुंसाम शोक मोह भय अपाहा, शोक मोह और भय तीनों ही नाश हो जाएंगे। शोक होता है हमें पास्ट में, भूतकाल में जो बीत गया, वॉट एवर हैपेंड इन अवर लाइफ, what we worry about in our, you tell me, what is the reason you worried in your life? Is there any reason for worrying in your life? Is the one only basic reason is whatever had happened in your past, you only, आप उसकी चिंता ज्यादा करते हैं। और मोह होता है हमें, whatever we have today, जो हमारे पास आज है, इससे हमें मोह होता है, वर्तमान में जो हमारे पास है। और भय जो हमारा कल आने वाला है, जो कल है उसका हमें भय होता है। What we fear about, जो कल आने वाला है उसी का डर है। वो कहते हैं एक बहुत सुंदर, जो जिस कल की परवाह आप कल कर रहे थे, आज वही कल है। तो कल कभी बदलता ही नहीं है। जिस कल की फिक्र आप कल कर रहे थे, वो आज वही कल है। तो कल की फिक्र से कुछ बदलता नहीं है, परंतु इस भागवत से ये शोक मोह और भय तीनों ही नाश हो जाएंगे। और क्या होगा? साध्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, तत्क्षणात् कोई भी अवरोध, इस भागवत को सुनने का आपका भाव हुआ है, इस भागवत को आपको इसकी कथा में आपको जाने का मार्ग है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। अवरुध्यते, सारे अपने अवरोधक जितनी चीजें हैं स्वयं अपने आप हट जाएंगी। सिर्फ इस भागवत को सुनने के, इस भागवत का श्रवण करने के भाव हृदय में लाते ही सारे जो अवरोधक वस्तुएं हैं, जो सब इनर्शिया, सब समाप्त हो जाएगी आपकी। तो इस भागवत को इस प्रकार सुनने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और तीसरी कथा को महात्म्य की जो हम अब प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत रसिक कथा है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। पहले इस कथा का रसपान यदि हम करा पाए आपको, तो उद्धव जी के द्वारा ये तीसरी कथा कहाँ हुई हमने आपको बताया, कुसुम सरोवर, ब्रज में कुसुम सरोवर में के पीछे के साइड जो वन है, उसके पास में उद्धव कुंड है, वहां इस कथा का आयोजन हुआ है। तो इस कथा का
जो प्रारंभ होता है वो ऐसे होता है, जब युधिष्ठिर महाराज संग पांचों पांडव और पांचाली स्वर्गारोहण पर आगे चले गए भगवत धाम के लिए। स्वर्ग के रास्ते हुए भगवान के नित्य धाम में जब गए, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कृपाचार्य से, परीक्षित को राज्य दे दो। तो जब परीक्षित महाराज इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र राजा हुए, युधिष्ठिर महाराज के तो राज्य का वर्णन आगे आएगा कि कितने राजाओं के, इस भारतवर्ष के, इस ब्रह्मांड के राजाओं के जो मुकुट हैं वो नतमस्तक होते थे, वो उनके चरणों में होते थे। वो राज्य परीक्षित को मिला है। राज ऋषि है परीक्षित। ऐसा अद्भुत ऋषि भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर आए हैं, चतुर्भुज भगवान के दर्शन। तो जब परीक्षित को ये भार मिला तो परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राज्य दिया और ब्रजराज पद पर घोषित किया। तो जब वज्रनाभ परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ को ब्रजराज पद पर घोषित किया, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हैं जो, वो है वज्रनाभ। भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र हैं वज्रनाभ। और ये दोनों ही हैं जो ऋषियों का श्राप था कि यदुवंश पूरा समाप्त हो जाएगा। इस बात को भगवान ने साबित करने के लिए कि मुझ पर किसी मुझ पर किसी श्राप का कोई असर नहीं होता है, इसे करने के लिए जब उद्धव जी को एक भगवान चरण पादुका देकर बद्रिका आश्रम में भेजा है और गुलम लता के रूप में हृदय उद्धव जी का तो सदैव ब्रज में ही रहता है, और दूसरा वज्रनाभ जो उनके पड़पौत्र हैं, यदुवंशी हैं, उनको छोड़कर गए हैं कि मेरे ऊपर किसी का श्राप काम नहीं करता है। और भगवान के ऊपर वास्तव में भी क्या श्राप काम करेगा। भगवान कहते हैं ऋषियों, आप मुझे श्राप देने का प्रयास करते हो और आपको लगता है कि आपके भीतर कोई तेज है या आपने कोई शक्ति या साधना से वो उत्पन्न किया हुआ तेज है और आप मुझे श्राप दोगे। ऐसा नहीं होता है। आप मेरी भक्ति करते हो, आप मेरा गुणगान करते हो, मेरा नाम लेते हो, इसीलिए जो अब आप अपने मुख से कहते हो बस वो मैं सत्य कर देता हूं। भगवान पाप का श्राप नहीं है वो लगता है उन्हें। तो यहाँ वज्रनाभ के ऊपर कोई, वज्रनाभ को ब्रजमंडल जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रजराज मथुरा मंडल का जब राजा घोषित किया गया, तो जब वज्रनाभ जाकर देखते हैं परीक्षित महाराज के संग में, वहां जाकर कहते हैं वज्रनाभ, परीक्षित महाराज मैं राज तो करूं, संबंधी भी है परीक्षित महाराज उनके, कि मैं राज करूं तो किस पर करूं, यहां प्रजा तो है नहीं कोई। परीक्षित महाराज कहते हैं कह तो आप सही रहे हैं वज्रनाभ। तो दूर यमुना पुलीन पर एक छोटी सी कुटिया देखी, उस यमुना के तट पर जाकर उस कुटिया में प्रवेश करा तो शांडिल्य ऋषि थे वहां पर, जो ब्रजवासियों के पुरोहित रहे, जो शांडिल्य ऋषि को प्रणाम कर कर परीक्षित महाराज को शांडिल्य ऋषि कहते हैं मुझे गर्गा आचार्य कहकर गए थे कि आप आएंगे। तब परीक्षित महाराज कहते हैं मैंने वज्रनाभ को इस मथुरा मंडल का राजा घोषित किया है, ब्रजराज, परंतु ये कह रहे हैं यहाँ प्रजा तो कोई है ही नहीं। तब शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि परीक्षित महाराज आपको पहले यदि ब्रज में राज करना है वज्रनाभ जी, परीक्षित महाराज, तो आपको पहले भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करना होगा। तो कहा उस नित्य लीला में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। उससे भी पूर्व शांडिल्य ऋषि ने कहा है कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की उस नित्य लीला में प्रवेश करेंगे तो इसी ब्रज में आपको गोप गोपियां भी दिखेंगे।
ग्वाल बाल भी दिखेंगे, सरोवर कुंड भी दिखेंगे, भगवान की लीला स्थलियां भी दिखेंगी। पहले आप उन लीला स्थलियों का जब नित्य लीला में दर्शन करो, उन्हें उनका पुनः नव निर्माण कराओ, तब जाकर इस ब्रज में आपको सब कुछ दिखेगा। और भगवान की रास लीला, नित्य लीला सदैव आपको यहाँ पर आनंद मोहक तरीके से दिखने को मिलेगी। तो पूछते हैं कौन ऐसा है जो इस नित्य लीला में हमें प्रवेश करा सकता है। तब शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि एक उद्धव ऐसे हैं जो भगवान के परम भागवत पुरुष हैं, वो आपको इस नित्य लीला में प्रवेश करा सकते हैं। तो कहाँ मिलेंगे उद्धव? कहा उद्धव तो बद्रिका आश्रम भगवान ने चरण पादुका देकर भेजा हुआ है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं उद्धव तो कभी ब्रज से बाहर गए ही नहीं। आप जाइए, कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड है, वहां जाकर कीर्तन कीजिए और उद्धव स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और ये यहाँ से इन्होंने, वज्रनाभ ने ये जाना है, वापस आए हैं और इधर ब्रज में वृंदावन में घूमते हुए जब कालिंदी यमुना जी को देखा, भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने, जिनको अर्जुन ले आए थे भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, वो वहां ले आए थे, उनको जब देखा तो यमुना जी से पूछा, अरे बहन आप इतनी आनंद में कैसे रहती हैं? आपको भगवान श्री कृष्ण के जाने का कोई विरह नहीं होता है? यमुना महारानी कहती है, बहन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने राधा रानी का कैंकर्य स्वीकार किया है और उस कैंकर्य की स्वीकृति से मुझे भगवान की उस नित्य लीला में प्रवेश मिला है। अब मुझे कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसा होता ही नहीं कि नहीं दिखे और उनकी लीला कभी मैं नहीं देखती, नित्य रास लीला देखती हूँ, उनकी उसमें प्रवेश है मेरा, तो मैं उनके विरह में कभी रहती ही नहीं हूँ, मैं तो सदैव आनंदित रहती हूँ। मैं तो अब उस नित्य लीला में राधा रानी के कैंकर्य की स्वीकृति से अब प्रवेश कर चुकी हूँ, तो मुझे कोई विरह होता ही नहीं बहन। तो कहते वो कैसे प्राप्त होगा हमें बहन? तो कहते कोई भागवत पुरुष सुनाएगा आपको भगवान की लीला, भागवत की कथा आपको सुनाएगा तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो कहता कौन ऐसा है जो सुनाए? यहाँ से ये संदेश यमुना महारानी से यहाँ से काल पटरानियां लेकर आई है कि उद्धव सुना सकते हैं। और ये सब जाकर वहां पर एकत्रित हुए हैं, सबने मिलकर कीर्तन किया है और कीर्तन में उद्धव प्रकट हुए हैं। उद्धव क्या प्रकट हुए? उद्धव ने प्रकट होकर भगवान की भागवत को सुनाने का प्रारंभ किया है। और उद्धव जी ने कोई पुस्तक से भागवत नहीं सुनाई है देखकर। अरे उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण के चाचा देवभाग का बेटा है। 2 साल के थे तब से भगवान श्री कृष्ण की गुड़िया बनाकर खेलता था, भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करता था कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के उतारे हुए कपड़े पहनता था, भगवान श्री कृष्ण के साथ उठे बैठे खेले, भगवान के मंत्री भी रहे उद्धव। ऐसे उद्धव को पुस्तक की आवश्यकता नहीं है कथा सुनाने की। और उद्धव जी ने जब कथा करना प्रारंभ किया, कथा होते ही उस कथा में अर्जुन आए हैं, बलि महाराज आए हैं, और कौन आया है? प्रहलाद आए हैं, नारद आए हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस कथा में आए हैं और सब नृत्य करने लगे। भगवान आए तो अर्जुन मृदंग बजा रहा है, प्रहलाद नाच रहे हैं, अर्जुन नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार सबके सब इस कथा में नृत्य करते हुए और फिर कहते हैं भगवान की मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस कथा से, वर मांगो मुझसे। तब कहते हैं भगवान जैसे हनुमान जी सदैव राम कथा होने पर वहां प्रकट होते हैं, तो ऐसे ही जब भागवत की ये कथा हो रही हो तो आप भी सदैव यहाँ प्रकट हो जाया कीजिए। तब भगवान, अब देखिए 10वें स्कंद में जाकर भगवान दूसरे अध्याय में फिर कहेंगे, 10वें स्कंद में भगवान जब कहेंगे तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, मैं इस भागवत में प्रवेश कर रहा हूं, अब मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, अब मैं वैकुंठ नहीं जा रहा हूं, अब मैं क्षीर सागर नहीं जा रहा हूं, अब मैं इस भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, मैं इस भागवत में प्रवेश कर रहा हूं अब। और वांगमय मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष संवर्तते हरे, ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है स्वयं में भागवत। पहला और दूसरा स्कंद इस भागवत के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है।
तीसरा और चौथा स्कंद भगवान श्री कृष्ण की जांघ है, पांचवा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का उदर है, छठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्ष स्थल है, सातवां और आठवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं हैं जिससे पोषण करते हैं, नवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है, 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, और 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कपाल है। तो ये स्वयं में वांगमय मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की ये भागवत। और उद्धव ने ये भागवत अब जब सुनाई है तो सभी प्रकट हुए, सभी आनंदित हुए और नित्य लीला में प्रवेश किया है, और फिर सब कुछ हुआ है। परीक्षित महाराज ने बहुत से धनी सेठों को वहां बसाया ब्रज में, और फिर वज्रनाभ के बसाए हुए ये सारे सप्त देवालय जो बसाए हुए हैं, 4 जो शंकर बसाए, वज्रनाभ जी ने बरसाना बसाया, गोवर्धन बसाया, ये सब वज्रनाभ जी के बसाए हुए हैं। गोविंद देव, केशव देव, हरिदेव, 4 देव बसाए, फिर शंकर बसाए हैं, भूतेश्वर, कामेश्वर कामवन में मथुरा में भूतेश्वर बसाया है, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव है, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। 4 शंकर बसाए, ये सब के सब वज्रनाभ जी के बसाए हुए हैं। और पुनः ब्रज का नवनिर्माण होने लगा वज्रनाभ जी के द्वारा, और पुनः ब्रज बसने लगा। ये ब्रज उस वक्त में वज्रनाभ जी का बसाया हुआ है, और फिर पुनः मुगलों के काल आते आते ये ब्रज पुनः जंगल हो गया, शिकार गाह हो गया, यहाँ तो शिकार करने आते थे। फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने, जो गोस्वामी ने इस ब्रज को पुनः 6 गोस्वामी ने पुनः इनका जो उन लीला स्थलियों को भगवान श्री कृष्ण की को पुनः उद्घटित किया है। इस प्रकार ये ब्रज पुनः बसने लगा। यहाँ से ये वज्रनाभ जी का बसाया हुआ ब्रज है पूरा का पूरा। इस तरह ये ब्रज की जो ये कथा है, ये महात्म्य की जो स्कंद पुराण में वर्णित कथा है, जो अंतिम 4 अध्यायों में इसका वर्णन है। अब जो कथा हमारे पास उपलब्ध है, जो श्रीमद् भागवत की, वो उपलब्ध है जो नैमिषारण्य में हो रही है, चक्र तीर्थ पर शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। इस कथा का प्रारंभ कैसे होता है, तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथी कथा जो हो रही है, ये भृगुवंशी परीक्षा के जो अधिष्ठात्री ऋषि है, भृगु ऋषि, वो तो परीक्षा के बड़े भारी ऋषि है। उनके वंश में आगे जाकर शौनक आदि ऋषि हुए। शौनक आदि ऋषि जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाने के उद्देश्य से इस कलयुग के प्रभाव को कम करने के और इस लोक कल्याण के भाव से जब ये एकत्रित होने लगे तो ऊर्ध्वरेता ऋषि ये सारे इकट्ठे हुए। 50, 60, 70, 80, 88 हजार ऋषि, ऊर्ध्वरेता ऋषि एकत्रित हुए हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग में न जाने के उद्देश्य से, कलयुग के प्रभाव को कम करने के भाव से ऊर्ध्वरेता कहते हैं जिसकी प्रोजेनी की जो शक्ति है, बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है, वो हास होने की बजाय नीचे की ओर जाने की बजाय ऊपर की ओर आध्यात्मिक उन्नति करे, ब्रह्मरंध्र तक अपना मार्ग खोजे और उस भगवत आध्यात्मिकता के परम स्तर को प्राप्त करे, वो ऊर्ध्वरेता कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वरेता ऋषि इकट्ठे हुए। ये गए हैं कहाँ? पहले गए हैं प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर, त्रिवेणी संगर पर एकत्रित होकर, और भारद्वाज ऋषि ने स्वागत किया है, आइए बैठिए और आप अपना अनुष्ठान कीजिए। और ये अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। कुंभ मेले का समय लगा सबके, और इनके अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब भारद्वाज ऋषि से कहा, हम तो जा रहे हैं, यहाँ तो हमारा अनुष्ठान हो नहीं पा रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है लोगों की भीड़ की वजह से, कोई उपाय हो तो भारद्वाज ऋषि आप हमें बताएं। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, यहाँ के तो जो अधिष्ठ आदि देव है वो तो त्रिवेणी माधव है। वेणी माधव जिनके चरणों में ये तीनों, गंगा और जमुना और सरस्वती, तीनों पटरानियों के रूप में सदैव बहती रहती हैं। ये तीनों पटरानियों के रूप में बहती है यहाँ के आदि देव, तो ये है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। ये सारे ऋषि गए हैं इनसे प्रार्थना करने के लिए त्रिवेणी माधव से, और त्रिवेणी माधव बहुत प्रसन्न होते हैं।
जब कोई परोपकार का कार्य करता है तो त्रिवेणी माधव बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ त्रिवेणी माधव से प्रार्थना करने पर त्रिवेणी माधव कहते हैं, ठीक है, मैं आपको मेरा चक्र देता हूँ, ये चक्र चलेगा, जहाँ ये चक्र रुक जाए और धरती में चला जाए वहां बैठकर आप अपना ये अनुष्ठान करिएगा। चक्र आगे आगे चला है, ऋषि पीछे पीछे चले हैं। चक्र नैमिषारण्य नामक स्थान पर गोमती नदी के तट पर, जमीन पर, पृथ्वी पर नीचे बैठा और फिर अंदर भीतर पाताल में चला गया। पानी का वहां स्रोत हुआ। यहाँ बैठकर दीर्घ काल तक ये ऋषि अनुष्ठान करने लगे और यज्ञ करने के इस उद्देश्य से बैठे। और इस कथा में जैसे यज्ञ का एक नियम होता है कि शाम के समय, प्रातः काल में तो यज्ञ होता है, शाम के समय कोई बेकार की वार्ता ना हो, बेकार की बातें ना करे लोग, तो पुराण की कथा होती है। तो यज्ञ का सांगोपांग अंग है पुराण। तो इस पुराण की कथा के लिए शाम में वहां कौन आए? सूत गोस्वामी। तो जब सूत गोस्वामी आए, सूता भी कोई जाति नहीं है, सूता जाति होती है, सूत कोई नाम नहीं है। ये सूत गोस्वामी कौन है? ये सूत गोस्वामी का नाम है उग्र श्रवा सूता। ये उग्र शर्वा जो बहुत तेजी से, बहुत उग्रता से सुने, उसे कहते हैं उग्र शर्वा। ये उग्र शर्वा रोमहर्षण सूता के पुत्र हैं। जब ब्राह्मण किसी क्षत्राणी से विवाह कर ले तो जो ये विलोम जाति होती है, ये सूता जाति होती है। तो रोमहर्षण सूता व्यासदेव जी के पुराणों में संकलन में साथी रहे थे। तो ये रोमहर्षण सूता के पुत्र है उग्र शर्वा सूता। ये यहाँ पर आए, तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आपने तो बहुत से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है, आप हमें कोई कथा सुनाएं जिससे हमारा हृदय और भी शुद्ध हो जाए। तब सूत गोस्वामी, ये क्यों कहा बहुत से गुरुओं का आपने सानिध्य प्राप्त किया है? क्योंकि 3 के कृपा पात्र है ये सूत गोस्वामी। रोमहर्षण सूता तो सभी की कथा करते थे। एक बार बलराम जी महाभारत में युद्ध न करने के हिसाब से, क्योंकि दुर्योधन के परम शिष्य था और भगवान कृष्ण के विरुद्ध में नहीं लड़ सकते थे, तो तीर्थ करने चले गए। तीर्थ करते हुए जब नैमिष यहाँ रोमहर्षण सूता कथा कर रहे थे तो सब तो खड़े हुए, परंतु रोमहर्षण सूता खड़े नहीं हुए, कथा सुना रहे थे। बलराम जी ने तिनके से उनका उद्धार कर दिया। सबने कहा हमें तो ये कथा सुना रहे थे, अब कौन कथा सुनाएगा? बलराम जी कहते हैं आप कहे तो मैं पुनः संकर्षण, कहते हैं जीवित कर दूं? कहते नहीं भगवान, अब आपके जिसके हाथों आपके हाथों से जिसका उद्धार हुआ है उसको पुनः जीवन देकर भी क्या करेंगे? आप एक कृपा करें, इनके पुत्र सूत गोस्वामी उग्र शर्वा है, इसको आप कृपा करके आशीर्वाद दे कि ये इन कथाओं को कर पाए। बलराम जी का भाव क्या था? रोमहर्षण सूता तो सारी कथाएं करते थे, वो शिव पुराण की भी कथा करते थे, देवी पुराण की भी कथा करते थे, विष्णु पुराण की भी कथा करते थे, नारद पुराण की भी कथा करते थे, परंतु उनका उद्देश्य था कि इस भागवत को करने वाला सूत गोस्वामी सिर्फ भागवत की ही कथा करे। तो ये सूत गोस्वामी जब वहां प्रवेश करते हैं तो 3 का कृपा पात्र है सूत गोस्वामी। बलराम जी से कृपा पात्र है, व्यासदेव जी की गोद में खेले हैं और रोमहर्षण सूता के पुत्र हैं। तो 3 के कृपा पात्र ये सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के मुख से, गुरुदेव के मुख से सीधे भागवत सुनकर आ रहे हैं। सुखताल नामक स्थान से 3 के इन कृपा पात्र जो है ये सूत गोस्वामी है। तब यहाँ ये कथा जो है ये चौथी कथा है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं और भागवत के, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अब प्रवेश करते हैं। तो ये जो चौथी कथा है ये इस प्रकार हुई। अब हम आपको बताएं, यही सूत गोस्वामी ने जब ये सब महात्म्य की कथाएं बताई तो इन कथाओं को बताने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया। इन कथाओं को बताने के बाद सुखदेव
सूत गोस्वामी कहते हैं, मैं अभी अभी ये कथा सुखताल नामक स्थान पर सुखदेव गोस्वामी मेरे गुरुदेव के सीधा मुख से सुनकर आ रहा हूं। वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, मैं आपको सुनाऊंगा। तो आइए आप प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद के पहले मंगलाचरण का हम श्रवण करेंगे। तो मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। तीन उद्देश्य होते हैं मंगलाचरण के। जन्मादियस्य यत अन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदयादि कव्यै मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम येना विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वानां निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोयुजिता कैतवो अत्र निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदम्। तो तीन प्रकार होते हैं, उद्देश्य होते हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। पहला उद्देश्य होता है मंगलाचरण का, क्या उद्देश्य होता है? पहला, इष्ट देव को प्रार्थना, ऑफरिंग ओबेसियंसेस टू बिलव्ड प्रिजाइडिंग डीटी। तो ग्रंथकार जो होता है, जो उसके ग्रंथ की रचना है जब करता है तो वो निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसके लिए अपने इष्ट देव को प्रार्थना करते हैं। तो पहला उद्देश्य है मंगलाचरण का इष्ट देव को प्रार्थना। दूसरा उद्देश्य है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का निर्देश। विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या मैं आपको देने जा रहा हूं, क्या मैं देने जा रहा हूं। और तीसरा जो मंगलाचरण का उद्देश्य है कि इसको पढ़ने के बाद, इसका सुनने के बाद आपको आशीर्वाद रूप में क्या प्राप्त होगा। तो ये तीन उद्देश्य होते हैं मंगलाचरण के। तो पहला, जन्मादि अस्य यथा अन्वया, जन्मादि अस्य, ये वेदांत सूत्र है। पहले ही भागवत के पहले मंगलाचरण के पहले श्लोक में पहले ही शब्द में लिखा है जन्मादि अस्य, ये वेदांत सूत्र है। और फिर क्या है? अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ, हर किसी से अनभिज्ञ नहीं है वो। इतरस्तच, हर एक चीज को जानता है, किसी से अनभिज्ञ नहीं है। आप देखें, एक हाथ की एक उंगलियां, एक रेखाएं भी से एक जैसी नहीं है, आंख की पुतलियां भी सेम एक जैसी नहीं है, रेटिना, चेहरे भी एक जैसे नहीं मिलते एक दूसरे के। सबको जानता है, सबको अलग अलग बनाने का सामर्थ्य है। अभिज्ञ स्वराट, बहुत विशाल है, विराट है। और इस ज्ञान को तेने ब्रह्मा हृदया, इस ज्ञान को, जो अद्भुत ज्ञान है, आपने इसको ब्रह्मा के हृदय में सबसे पहले दिया। और फिर तेजो वारी मृदाम, ये सृष्टि का निरूपण है पूरा। जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पूरी की पूरी सृष्टि का निरूपण है। और फिर सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो है वो परम सत्य, धीमहि, ये गायत्री मंत्र है। इस रहस्य को प्रभुपाद जी ने जाना, और पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपनी शिष्याओं को गायत्री मंत्र दिया। तो इसमें वेदांत सूत्र है, सृष्टि लीला है, गायत्री मंत्र है, ऐसा अद्भुत पहला श्लोक है। ये इसमें इष्ट देव को प्रार्थना है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। कौन है परम सत्य? भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। जब आप देखेंगे 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में देवकी और देवकी के उदर में वसुदेव के सामने जब पहली बार चतुर्भुज में भगवान श्री कृष्ण उदर में थे, तब कौन आए वहां पर? ब्रह्मा आए, नारद आए, प्रहलाद आए। ये सब के सब वहां आकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं नारद जी? सबसे पहले सत्यव्रतम कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण आप परम सत्य है। परम सत्यम परम कृष्णा, सत्यव्रतम कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण आप सत्य हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं फिर? गोविंदमादि पुरुषम, आप गोविंद सदैव परम सत्य है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। परम सत्य कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था ईश्वर परम कृष्णा सचितानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणाम। आप सत्य हैं, परम सत्य आप है। तो ये कृष्ण जो है ये परम सत्य है। तो अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु का निर्देश क्या है?
वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, शिवदम है, सभी के लिए कल्याणकारी है ये वस्तु। और फिर धर्म प्रोजिता कैतवो निर्मत्सरा नाम सताम, सभी धर्मों को इस भागवत में, जो सभी कैतव धर्म है जिनमें मिलावट है, वो सबके सब धर्म इस भागवत से निकाल दिए हैं, निकाल कर बाहर कर दिए। हमने आपको बता रहे थे 4 प्रकार के जो धर्म होते हैं। एक रोचक धर्म होता है, ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये मिल जाएगा, इस मंत्र के जाप से घर मिल जाएगा, इस अनुष्ठान को करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको करने से, ये पूजा करने से विवाह जल्दी हो जाएगा। ये रोचक ज्ञान है, इसको निकाल दिया है भागवत से। फिर एक भयावह ज्ञान होता है, ये करने से, ये नहीं करने से ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो इसका इसका तो रौरव नरक है, इसका तो रौरव ये पाप है, इससे तो ये नहीं कर लिया तो आपने ये बहुत बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ये भयावह धर्म है। ये तो बहुत से आजकल लोग कर ही रहे हैं इस भयावह धर्म को देकर, जो नहीं जानते हैं, भोले भाले जो आप श्रोता हैं, वैसे तो भोले नहीं है कोई भी यहाँ पर, कलयुग में भोला होना बड़ा संभव बात है नहीं। तो ये सभी तो आप जानते हैं, ये भयावह ज्ञान है, इसको भी निकाल दिया है भागवत से। एक होता है स्वर्ग प्राप्ति का धर्म, स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है, पूर्वज इसीलिए लिखते थे, बड़े दुख से सूचित किया जा रहा है हमारे फलाने ये स्वर्ग से धार गए। तो स्वर्ग में जाना अच्छा होता तो हमारे पूर्वज ये तो नहीं लिखते, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। तो स्वर्ग प्राप्ति का जो धर्म है, ये भी भागवत से निकाल दिया है। एक वैकुंठ प्राप्ति का धर्म होता है, ये अच्छा है, परंतु परम नहीं है। परम धर्म क्या है? प्रेम पुमार्थो महान, जैसे 5 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें एक 5वां पुरुषार्थ होता है प्रेम पुमार्थो महान। ये प्रेम सबसे महान है, भगवान श्री कृष्ण। और प्रेम संसार में दूसरे किसी इंसान से नहीं हो सकता है, प्रेम स्वयं से हो सकता है या फिर किसी से कर स्वयं एक हो जाया जा सकता है। प्रेम गलियति साकरी आमे दो न समाए। और ये प्रेम, इसकी जड़ें कहीं धरती पर नहीं है, प्रेम की जड़ें, प्रेम स्वर्ग से उतरी हुई एक छोटी सी किरण है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम एक दूसरे को बांधता नहीं है, प्रेम अत्यंत निर्मोही है, इसमें मोह नहीं है प्रेम में, ये सदैव स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं है इसमें। प्रेम स्वतंत्रता का नाम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण प्रेमा नित्य सिद्ध साधो कभी न होए, श्रृणता नाम शुद्ध चित्त कर उदय। ये कृष्ण प्रेम किसी साधना से उत्पन्न हो जाए, ये संभव नहीं है, किसी जप से, किसी तप से या किसी योग से ये कृष्ण प्रेम से आपके हृदय में जागृत हो जाए, ये संभव नहीं है। श्रृणता नाम शुद्ध चित्ते कर उदय, ये भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रद्धा से आप सुनेंगे तो ये कृष्ण प्रेम स्वयं ही भीतर जागृत हो जाएगा, इसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र ऐसे हैं जैसे समुद्र है, शास्त्रों को समझ में नहीं आते हैं हमें, शास्त्रों को समझना हमारे स्वयं के निजी अनुभव से हम समझ नहीं सकते हैं। किसी परम गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तब ये शास्त्र समझ में आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। ये माया में जो मुग्ध जीव है, ये स्वयं कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण, ये भगवान श्री कृष्ण कृपा कर वेद और पुराण देते हैं, तब हम इन भगवान श्री कृष्ण को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। वरना शास्त्र समझ में नहीं आते। शास्त्र समुद्र की तरह, इसका जल ना तो पीने के योग्य है, न खाना बनाने के योग्य है, न कपड़े धोने के योग्य है, किसी योग्य नहीं है। और लेकिन समुद्र के पानी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि समुद्र के पानी को आप जितना पिएंगे उतनी आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी।
समुद्र के पानी को पीने से प्यास बढ़ती जाती है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। शास्त्र जितने पढ़ो उतनी प्यास भगवान तक पहुंचने की बढ़ती चली जाती है। तो ये शास्त्र समुद्र की तरह है। किसी गुरु कृपा से आपको हासिल हो जाए तो संभव है। गुरु भी भगवान की कृपा से मिलता है। शिष्य जाकर गुरु को ढूंढ ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि ना तो शिष्य के पास ऐसा कोई मापदंड है, ना उसके पास ऐसा कोई दिशा सूचक यंत्र है, ना उसके पास ऐसी योग्यता है, ना प्रमाणिकता है कि वो कैसे खोजे गुरु सही है, कौन गुरु सही है, इसकी उसके पास क्या मापदंड है। और गुरु फिर भी पूरी व्यवस्था ऐसी ही करता है कि शिष्य ने उसे ही खोजा है, गुरु को शिष्य ने खोजा है, क्योंकि शिष्य का अभिमान, शिष्य का अहंकार भीतर में कभी के एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि गुरु ने मुझे खोज लिया। वो स्वयं में समझेगा मैं इतना प्रतिभाशाली था, इतने गुणकारी था, मैं प्रतिभा, मेरे भीतर योग्यता थी कि मेरे गुरु ने मुझे खोज लिया। मैं अहंकार से, अभिमान से भर उठेगा। इसीलिए गुरु पूरी व्यवस्था ऐसी करता है कि शिष्य ने उसे खोजा है। और शिष्य को छोड़ना हो गुरु को, तब भी वो पूरी ऐसी व्यवस्था करेगा कि शिष्य ने ही गुरु को छोड़ा है। तो यहां से जो कथा हम कर रहे थे, मंगलाचरण के जो त्रिविध प्रकार है, कई तब धर्म, सब प्रकार के धर्म निकाल दिए हैं इसमें से। और निर्मत्सर, जो जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी, मत्सर कहते ईर्ष्या, और निर्मत्सर जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी, सताम, जो भगवान की भक्ति जिसके हृदय में जागृत होगी, वो इस भागवत को समझ पाएगा, इसमें है वो। और फिर वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, शिवदम है वस्तु, कैसी है, शिवदम। और फिर तीसरे में आशीर्वाद रूप में क्या प्राप्त होता है, सुख मुखादमृतम द्रव्य संयुतम, क्या है, वेद्यम वास्तवम, क्या है, सुख मुखादमृतम द्रव्य संयुतम, निगम कल्पत्रो गलितम फलम। ये जो निगम कल्पत्र, जो वे कल्प रूप की जो वेदों का वृक्ष है, इसका जो पका हुआ फल है वो भागवत है। और सुख मुखाद, भगवान और सुखदेव गोस्वामी से ये भागवत जब निकली है तो अमृत हो गई है। तो ऐसी भागवत का हम आगे प्रारंभ करते हुए बढ़ते हैं। तो यहाँ अब पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के को कहते हैं अधिकारी स्कंद, कि भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए और भागवत कहने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए। तो अधिकारी के रूप में परीक्षित महाराज है, जो निर्गुण भागवत सुन रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ अपने जीवन को सुनने के माध्यम से जो कल्याण होता है, जो भगवान की इच्छा, उसको भगवान पर छोड़कर सिर्फ सुन रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी वृक्त चूड़ामणि है, मुनेन्द्र है, योगेंद्र है, सदैव ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं, और चिदात्मनि सदैव रहते हैं, अपने ही आत्मन, भगवान के चित्त में, सदा आत्मन में ही लीन रहते हैं, सदैव ब्रह्म आनंद में रहते हैं। और निवर्त तृष्णीय उपगीय मानाय, ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस भागवत कथा को कर रहे हैं। तो यहाँ अब सूत गोस्वामी ने जब ये बताया तो फिर शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं इस कथा में। पहला प्रश्न पूछा है, सब लोगों का सब समय एक स्थान पर, एक ही जगह, एक ही ऐसा श्रेय कल्याण है, वो क्या है। फिर शास्त्र बहुत है, मतांतर बहुत है, संप्रदाय बहुत है, तो सब लोगों के लिए ऐसा क्या है जो एकमात्र सभी शास्त्रों का सार है। फिर भगवान के अवतार कौन कौन से हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम कृष्ण देवकी के यहाँ ही क्यों जन्म लेते हैं। फिर जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। इस प्रकार ये 6 प्रश्न पूछे हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं कि सब लोगों का सब समय एक ही जो श्रेय है वो क्या है, यत श्रेय, एक ही श्रेय है वो क्या है, सबई पुंसाम परो धर्मा यतुक भक्ति यदोक्षजय, कि आप उस अधोक्षजय इंद्रियों से परे जो भगवान
है उसकी आप प्रार्थना पूजा भक्ति करें, वो सबसे परम श्रेय है आपका। और फिर सभी शास्त्रों का सार क्या है? तो वासुदेव भगवत भक्ति, ये सभी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भगवत भक्ति ही सभी शास्त्रों का सार है। और फिर भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? तो भगवान के 24 अवतार अभी अब इस भागवत में निरंतर धारावाहिक कथाओं को, स्कंदों को आगे बढ़ाते हुए जब बढ़ेंगे तो आएंगे ही। और फिर आगे बढ़ते हुए इसमें कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव की यहाँ ही क्यों जन्म लेते हैं, तो इसके उत्तर में 10वें स्कंद में आगे आएगा, विस्तार से वर्णन करेंगे। फिर धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, ये धर्म ने भागवत की शरण ली है। धर्म ने किसकी शरण ली है? भागवत की शरण ली है। संसार में जिसको भी धर्म के मार्ग पर चलना है उसको भागवत के शिक्षाओं का अनुसरण आवश्यक है, तो भागवत ने इसकी शरण ली है। तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद तो आप देखेंगे पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं। पहले 3 अध्यायों में शौनक आदि ऋषियों के सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न और उनके उत्तर हैं, और सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद है। 3 संवाद है पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में। पहला संवाद शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी का है, दूसरा संवाद नारद जी और व्यासदेव जी का है, तीसरा संवाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का आगे होगा 19वें अध्याय में, जब सुखदेव गोस्वामी ऋषियों की सभा में आएंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हुए 3 आगे जो प्रश्न है ये बताने के बाद, 6 उत्तर देने के बाद 6 प्रश्नों के पूछ लिया शौनक आदि ऋषियों ने कि ये भागवत कब, कहां और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। और सुखदेव गोस्वामी जो गोदोहन तक भी 7 मिनट से अधिक एक स्थान पर नहीं रुकते, उन्होंने कैसे एक स्थान पर ठहरकर 7 दिनों तक इस भागवत का पाठ किया और उससे पहले इसके 18,000 श्लोकों को पढ़ा। और परीक्षित महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक क्षत्र राजा है, नौजवान है, उन्होंने क्यों मरणासन तक जाकर गंगा के तट पर अन्न और जल का त्याग कर दिया? अब इन प्रश्नों के उत्तर में हमारे आगे के 3 जो अध्याय है वो प्रारंभ होते हैं। 3 अध्यायों में 6 प्रश्न 6 उत्तर, 3 अध्यायों में नारद, ये 3 प्रश्न जिसमें नारद मुनि का संवाद व्यासदेव जी से, सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भागवत सुनी, और परीक्षित महाराज का। आगे फिर जो 12 अध्याय हैं, 3, 3, 6 और 12, 18, 12 अध्यायों में आगे परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 3 भागवत नारियों का वर्णन है। उत्तरा द्रौपदी और कुंती माता का भागवत नारियों का वर्णन है। 3 परीक्षित महाराज के पितृकुलों का वर्णन है, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, ऐसे पितृकुलों का वर्णन है परीक्षित महाराज के। और एक अध्याय में अंतिम में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। तो 3 प्रश्नों के इन उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में कैसे व्यासदेव भागवत का प्राकट्य कहाँ हुआ, इसके उत्तर में भागवत बद्रिक शंडप मंडिते, भागवत कहाँ प्रकट हुई? बद्रिक का आश्रम में। संप्राशन नाम का वेद व्यास जी का आश्रम है, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई? नारद जी की प्रेरणा से प्रकट हुई। किनके द्वारा प्रकाशन हुआ? व्यासदेव जी के द्वारा। तो भागवत कब, कहाँ, कैसे प्रकट हुई? अब कैसे प्रकट हुई श्रीमद् भागवतम? देखिए, जब हमने आपको बताया कि जब एक वेद को 4 में जैमिनी आदि शिष्यों के साथ विभाजित किया व्यासदेव जी ने, व्यास भी कोई नाम नहीं है, व्यास भी कोई नाम नहीं है, ये पाराशर और सत्यवती के पुत्र है। तो वेद व्यास, जो वेदों का विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं।
तो जब वेद व्यास जी ने विस्तार किया, फिर उनको समझाने के लिए 4 वेदों को 108 से अधिक उपनिषद लिख दिए, उनको भी समझाने के लिए 17 पुराण लिख दी और भी छोटे छोटे दर्शन फिलॉसफीज की पुस्तकें लिख दी, परंतु फिर भी वेद व्यास जी स्वयं संतुष्ट नहीं थे। उनमें कोई कमी उनको लग रही थी कि कुछ मेरे से ऐसा है जो छूट गया है। वेद व्यास, क्या है इनका नाम? कृष्ण द्विपायन व्यास। द्वीप पर सत्यवती और पाराशर के द्वारा इनका जन्म हुआ है। कृष्ण द्विपायन व्यास। तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब इस असंतुष्टता की अवस्था में असंतुष्ट थे नारद जी, इस अवस्था में जब सरस्वती नदी के तट पर जाकर बैठे और हृदय में जब अपने गुरुदेव नारद जी का ध्यान किया, तो नारद जी वहां प्रकट हुए। तो इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि जब हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, तो गुरु आकर हमारी सहायता करेगा, भगवान हमारी सहायता करेंगे। जब हम जानते हैं हम स्वयं में परिपूर्ण हैं, तो फिर भगवान को क्या पड़ी है, गुरु को क्या पड़ी है हमारी आकर सहायता करें। तो यहां से जब असंतुष्ट में नारद प्रकट हुए, तो व्यासदेव जी ने प्रणाम किया नारद जी को और प्रणाम कर कर आसन पर बिठाया। और फिर व्यासदेव जी पूछते हैं, जैसे गुरुदेव हवा हर जगह जा सकती है, जैसे सूर्य हर जगह पहुंचते हैं, ऐसे आप भी मेरे हृदय में जाकर एक बार देखिए कि मैंने इतना वेदों का विस्तार किया है, मैंने सब कुछ लिखा है, मैंने हर एक को विस्तार से व्यास किया है, परंतु फिर भी मैं क्यों असंतुष्ट हूं। तब नारद जी कहते हैं, व्यासदेव आपका कुल भी उच्च है, आप सत्यवती और पाराशर के पुत्र है, ऋषि पाराशर के। आपका जन्म वेदों के विस्तार के लिए हुआ है, भगवान के अवतार हैं आप। आपने वेद दिए हैं, उपनिषद दिए, पुराण दिए, ब्रह्म सूत्र दिया, वेदांत सूत्र दिया, महाभारत जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ दिया आपने, जिससे स्त्री शूद्र वैश्य भी पढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं। परंतु नारद जी, परंतु व्यासदेव, आपके शास्त्रों में स्वर्ग का इतना प्रलोभन है, इतना लोभ, इतना भोग का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, आनंद का वर्णन है, बलियों का वर्णन है, और उसमें भगवान की गुण गुण रूप लीला नाम, ये तो बहुत गौण है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है, सेकेंडरी है बिल्कुल। कोई खोजना चाहे, ढूंढना चाहे, तब भी नहीं मिलता है। वेदों में तो कर्म कांड है, प्राय उपनिषद ज्ञान कांड है, वेदांत पूरा सूत्र है समझने का इनको। महाभारत में कथाएं हैं, जो कुछ भी धरती पर है वो महाभारत में है, जो कुछ यहाँ नहीं है वो भी महाभारत में है। परंतु व्यासदेव जी, आपने भगवान की लीला का कोई वर्णन बहुत कम किया है, ढूंढने से नहीं मिलता है। तब व्यासदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव उसके लिए मैं क्या करूं। तब यहाँ नारद जी व्यासदेव जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते हैं, 4 श्लोकों में भागवत सुनाते हैं, समास रूप से। 2 शब्द होते हैं, समास और व्यास। समास का अर्थ होता है थोड़े में किसी चीज को कह देना, व्यास का अर्थ होता है उसको विस्तार करना। तो चतुर्श्लोकी भागवत ये दिया है नारद जी ने व्यासदेव जी को। और फिर कहा है कि आपने, अब आप ध्यान में जाकर भगवान के उस विराट, जो भगवान में जिसमें गुण रूप और लीलाएं आपको दिखेंगी, उसका ध्यान कीजिए।
और जब गुरु प्रसन्न होता है, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, तब नारद जी यहाँ अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि पहले मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, जहां मुझे भगवान की लीलाओं का गुणगान नाम का करना चाहिए, वहां भोग का गुणगान करता था। बहुत सी गंधर्वियां मेरे साथ थी, गंधर्व शरीर था मेरा बहुत सुंदर। और जब मैं भोग का वर्णन करने लगा तो देवताओं ने मुझे श्राप दिया। मैं दासी पुत्र के जन्म लिया, मैंने इस धरती पर जाकर आकर दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, परंतु मेरी माता मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण रही कि मेरी माता ब्राह्मणों के घर सेवा करती थी। वहां भक्ति वेदांत चतुर्मास में आए, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे उनसे, और फिर मुझे उनका उत्कृष्ट जो प्रसाद है वो प्राप्त हुआ, जिससे मुझे भगवत प्राप्ति का ज्ञान हुआ। परंतु वो जब जाने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनके साथ जाना चाहता था, मैं छोटा बच्चा था, परंतु मेरा ध्यान खेलने कूदने में नहीं लगता था। मैं उनके साथ जाना जाता था, परंतु मैं अपनी माता का एकमात्र सहारा था। मेरी माता सुबह दूध निकालने सुबह सुबह गई, सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात मैं पुनः उससे दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझ पर कृपा की। अब मेरे ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। मैं इन भक्ति वेदांत के साथ आगे निकल गया, मुझे वन में ले गए, वहां मुझे भगवान के पाने का मंत्र दिया। मैं जाकर घने वन में जाकर बैठ गया। शेर वहां नाच रहे थे, सर्प वहां फन मार रहे थे, परंतु मुझे अब कोई भय नहीं था। मैं उस भगवान के उस मंत्र को जपते हुए, गुरुओं के दिए हुए सरोवर में स्नान कर कर वृक्ष के नीचे बैठ गया, और बैठकर मैंने उस मंत्र का जप किया, और भगवान मेरे भीतर प्रकट हुए, और मेरा रोम रोम प्रकाशित होने लगा। मेरे भीतर चारों तरफ से परमात्मा तरंगायित होने लगे, और मैं उस अपूर्व सुख का अनुगाहन कर रहा था। मेरे भीतर आह्लाद होने लगा, और उस आह्लाद की स्थिति में मैंने पुनः देखा तो वो दर्शन मेरे भीतर से लोप हो गए। मैं छटपटाया, मैं फिर पुनः स्नान करने गया उसी सरोवर में, पुनः फिर मैंने वही मंत्र जपा, पर इस बार मुझे भगवान नहीं दिखे। फिर एक गंभीर आवाज आकाशवाणी से हुई, नारद अभी तुम अपक्व हो, कच्चे हो, तुम मुझे सतोगुण में, इस सतोगुण के स्थान वन में ढूंढ रहे हो, मैं तीनों गुणों से परे हूँ नारद। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को प्राप्त करने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से भगवान प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। वो तो भगवान प्राप्त होंगे तो किसी भक्ति के संप्रदाय से, किसी भक्त के संत की कृपा से यदि भगवान प्राप्त हो जाए तो हो जाए, वरना भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। तब नारद जी उसी ध्यान में, उसी मंत्र को जपते रहे। नारद जी ने कहा, मेरा वो शरीर उसी तरह उसी ध्यान में छूट गया। फिर मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, भगवान ने मुझे वीणा हाथ में दी, मेरे भीतर वो संगीत बजने लगा, जिस संगीत को मैं बाहर अब गाकर सदैव भगवान की गुण रूप और नाम लीला का गुणगान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए अपने शिष्य को अब आगे चले जाते हैं। यहाँ शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा है, गुरुदेव के जाने के बाद क्या किया व्यासदेव जी ने? प्राय हम भी जब गुरुदेव आते हैं तो सब मंगल आरती आते हैं, सुबह एकत्रित होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, सारे के सारे भक्त भगवान गुरु की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, परंतु गुरु जी के जाने के बाद क्या भाव होता है वो सब हम जानते ही हैं। तो ऐसे क्या किया उन्होंने? तब कहा कि नारद जी ने जाने के बाद नारद जी के व्यासदेव जी ने भक्ति योग के माध्यम से पहले उस विराट पुरुष का दर्शन किया, और फिर भगवान की सारी शक्तियों का दर्शन किया, भगवान की माया शक्ति का दर्शन किया, जो ऐसे है छाया रूप जैसे रहती है, माया भगवान के अधीन है। भगवान कहते ही है गीता में, मया अधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हे तुनानि कौन्तेया स्वतंत्र परिवर्तिता, कि ये अध्यक्ष मेरे अध्यक्ष काम करती है, ये प्रकृति और माया मेरे अध्यक्षता में काम करती है। तो उस माया का दर्शन किया, और फिर
भगवान की उस लीलाओं को देखते देखते जब व्यासदेव जी ने कहा मैं भक्ति योग में जब उसमें लीन हुआ, तब मुझे सात्वतम सहिताम, भगवान की वो परम भागवत सात्वतम सहिताम दिखी, और फिर पुराण अर्को उदय, वो भागवत रूपी पुराण का उदय हुआ। तो यहाँ इस प्रकार भागवत का किस प्रकार प्राकट्य हुआ, इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी नारद जी के संवाद से, व्यास संवाद से, फिर आगे सुखदेव गोस्वामी ने कैसे 7 दिन इस भागवत को पढ़ा, 18,000 श्लोकों को सीखा, इसके उत्तर में ये उत्तर ऐसे प्रारंभ होता है कि माता वाटिका के गर्भ से जब सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते थे, तो व्यासदेव जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। कहते नहीं बेटा, पिताजी माया पकड़ लेगी। कहते नहीं पकड़ेगी। व्यासदेव जी तो कहते नहीं पकड़ेगी। अंदर से सुखदेव गोस्वामी कहते माया आपके बस में है क्या पिताजी? व्यासदेव जी निरुत्तर हो जाते हैं। और व्यासदेव जी उस वक्त धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं मेरा पुत्र सुखदेव उत्पन्न माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। भगवान आते हैं, कहते हैं बाहर आ जाओ बेटा, माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, ये मेरे अधीन काम करती है। सुखदेव बाहर आ जाते हैं और आते ही चल देते हैं और चलते हैं। फिर चलते चलते कथा आती है कैसे सरोवर में नारियां स्नान कर रही थी, और नारियों के स्नान करने पर सुखदेव गोस्वामी वात वेश पहना हुआ है, दिगंबर, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं वात वेश में है, जा रहे हैं निर्वस्त्र, वहां से सावले सलोने बाल घुंघराले सुखदेव वहां से जा रहे हैं। नारियों ने कोई तन नहीं ढका। पीछे व्यासदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी सुखदेव बेटा आवाज लगाते हुए नारियों ने अपना तन ढक लिया। व्यासदेव जी पूछते हैं अरे बेटियों, मैं तो आपकी दादा की उम्र का हूं, परंतु मुझे देखकर आप तन ढक रहे हो। मेरा पुत्र जो दिगंबर वेश में 16 साल का आगे जा रहा है, उसको देखकर आपको कोई तनिक भी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपना तन ढकना चाहिए? तब नारियां कहती हैं देखें व्यासदेव जी, हम तो आपको क्या बताएं, आप तो स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं, परंतु आपका पुत्र तो उसके लिए तो स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ सब में ब्रह्म देखता है। वो तो सभी में ब्रह्म को देखता है, उसमें उसके लिए तो सभी ब्रह्म हैं। तो उससे हमें क्या, उससे हमें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार आगे जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे चले जाते हैं। व्यासदेव जी वापस आते हैं। अब क्या करें चिंता में, अपने कुछ शिष्यों को कहते हैं कि जाओ मैं आपको कुछ श्लोक बताता हूं। अब जब जंगल में आप जाओ वन में स्मिता आदि लेने, तब आप जब देखो सुखदेव गोस्वामी को, तो आप जाकर उनके सामने ये श्लोक गा दीजिएगा। तो कुछ समय बाद जब श्लोक गए स्मिता आदि लेने के लिए शिष्य, तो सुखदेव गोस्वामी अपने ब्रह्म आनंद में बैठे हुए वहां जाकर बहुत सुंदर श्लोक गाया इन्होंने। वरा पीड़म नटवरा बपु कर्णियो कर्णिकारम। वरा पीड़म, मोर मुकुट लगाया हुआ है, पीतांबर पहना हुआ है, बगल में बांसुरी खोसी हुई है, सावला सा है वो, घुंघराले जिसके बाल हैं, ऐसा वरा पीड़ नटवर नृत्य करता हुआ चलता है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्म आनंद टूट जाता है। ऐसा कौन सुंदर है, ऐसा इस धरती पर कौन सुंदर है? उसको देखकर ब्रह्म आनंद सुखदेव गोस्वामी का टूट जाता है। और फिर सोचते हैं सुखदेव गोस्वामी नहीं, सुंदर होगा तो अहंकारी होगा, अभिमानी होगा। प्राय सब सुंदर लोग अभिमानी होते हैं। पुनः ब्रह्म आनंद में चले जाते हैं। शिष्य वापस आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जाते हैं, देखते हैं सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं। इस बार बहुत सुंदर फिर श्लोक गाते हैं। जो गाया है कहा, उद्धव जी ने कहा गाया, ऐ बकी कालकूटम, ये ऐ बकासुर की बहन पूतना स्तन पर विष लगाकर मारने को आई है, उसको भी धात्री का स्थान दे दिया, माता का स्थान देकर सदगति अपने लोक में वास दे दिया। किम दयालु परम, ऐसा दयालु परम कौन है? ऐसा दयालु कौन होगा? और किम दयालु परम, ऐसा दयालु। अब सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्मानंद तो टूट गया। नहीं, अहंकारी नहीं है, दयालु भी है बहुत। अब पूछा कौन है ऐसा, कौन है ऐसा? शिष्य कहते हमें नहीं पता, हमारे पिताजी गुरुजी से पूछिए। अब यहाँ से ये गए हैं सुखदेव गोस्वामी वापस गुरुदेव के पास जाके देखते अरे ये तो मेरे ही पिताजी हैं। तब बैठकर यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ किया है, 335 अध्याय 12 स्कंदों का। इस प्रकार ये पाठ हुआ है इसका। अब आगे पूछते हैं परीक्षित महाराज, जो एक क्षत्र राजा सप्तद्वीपति इस पृथ्वी के हैं, जिनके चरणों में सभी राजाओं के जो मुकुट है वो नतमस्तक रहते हैं, उन्होंने क्यों मरणासन तक
अन्न और जन का त्याग कर कर बैठ गए। अब इसके उत्तर प्रारंभ होता है 12 अध्यायों में, पूरा इसके उत्तर में चलेंगे, जहां परीक्षित महाराज के पूरे कुल का वर्णन है। तो हमने आपको क्या बताया, पहले स्कंद के 19 अध्याय के पहले 3 श्लोकों में शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न 6 और उनके उत्तर है। फिर आगे के 3 जो अध्याय हैं उसमें नारद जी और व्यास